जेपी नारायण की जमीन पर गरमाई सियासत, सारण से मैदान में उतरेंगी किडनी दान करने वाली बेटी। लालू का तगड़, लेकिन राबड़ी को मिली थी हार। 2014 और 2019 में जातियों से ऊपर था मोदी मैजिक। यादवों और राजपूतों का है यहाँ दबदबा, मुस्लिम और वैश्य मतदाताओं के रुख से जीत हो जाती है सुनिश्चित। लोकसभा चुनाव से पहले ही सारण सीट की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा भी इसलिए क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से मैदान में उतर सकती हैं। 2008 के बाद से अस्तित्व में आई सीट पर पहली बार 2009 में लालू यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद इस सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया था और अब एक बार फिर से लालू यादव की सीट पर आरजेडी कब्जा करना चाहती है। इसके लिए उसने धाकड़ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि इस सीट पर किन किन जातियों का दबदबा है और इस बार किस पार्टी का चलेगा सिक्का। प्रत्याशियों और पार्टियों की बात करने से पहले आपको बता देता हूं इस सीट का इतिहास और जातियों का समीकरण। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद सुप्रीमों का रिश्ता तब से है जब इस लोकसभा छपरा लोकसभा के नाम से जानी जाती थी। लालू यादव पहली बार वर्ष 1977 में इसी लोकसभा से जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद फिर 1989 और साथ साथ 2004 की लोकसभा में यहां से जीत दर्ज की थी। जब छपरा लोकसभा का नाम 2009 में सारण लोकसभा हुआ तो पहली जीत लालू यादव के नाम ही रही थी। सारण में जाति समीकरण दिलचस्प है। यहाँ यादवों की संख्या 25% है, राजपूतों की संख्या 23% है, वैश्य 20% है, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां यहाँ से यादव या फिर राजपूत उम्मीदवार पर ही दांव खेलती हैं। राजपूत और यादव बहुल सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोट वैश्यों और मुस्लिम का माना जाता है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर लालू प्रसाद यादव इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं, जबकि राजपूत और वैश्यों के गोलबंद से भाजपा के रूढ़ी ने इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की है। लालू यादव और राबड़ी देवी की चौथी संतान है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था। उसके बाद राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार साझा कर रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को तोड़कर दोबारा भाजपा में जाने का फैसला किया तो इस पर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर कई सीधे हमले बोले, जिसके बाद सोशल मीडिया में उनके फैंस का आंकड़ा लगातार बढ़ने गया और इसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें इस सीट से लड़ाने का फैसला किया है। लालू यादव की सीट से अगर रोहिणी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं तो राजीव प्रताप रूडी से अपनी मां की हार का बदला ले लेंगे, क्योंकि भाजपा के रूडी ने 2014 में यहां से राबड़ी देवी को मात दी थी। तो अब आप बताओ कौन मारेगा यहां पर बाजी, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।